गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन डेटर्मिनेंट्स का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो 4.1 आपने कर ली होगी एक्सरसाइज के अंदर। और अब आगे अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट्स। डेटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है वो है द वैल्यू ऑफ द डेटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी जितने अच्छे से तैयार होगी उतने ही अच्छे से आप आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। हर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है, पूरी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है और यहाँ माइंड में उसको रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी डेटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है, यानी उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ए डेटर्मिनेंट्स आपके पास है 1 0 -2 3 4 2 और 8 1 7। ये कोई डेटर्मिनेंट्स है 3 × 3 ऑर्डर की। तो इसकी वैल्यू की बात करूं तो इसको सोल्व किया जाए तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 × सबसे पहले आपको पता है ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 7 4 जा 28 और ये 2 1 जा 2, ये इसका माइनर आ गया। प्लस फिर माइनस आता है, जीरो वाले में तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस ये -2 लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे तो ये माइनर बच गया। 3 1 जा 3 -8 4 जा 32। तो इसकी जो वैल्यू आ गई आपके सामने वो आ गई 26 और ये -2 × ये माइनस का 29 बच गया। तो इसकी वैल्यू आपके सामने आ गई 26 माइनस प्लस 8 और 58 हो गया। तो ऐड करने पर क्या आ गया 14 7 और 8 84 आ गया। अब मैं रोज को कॉलम में यानी रोज RI इंटरचेंज CI, यानी रो को कॉलम में इंटरचेंज करूंगा, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर रहा हूं। यानी एक तरह से यह कर सकता हूं कि डेटर्मिनेंट्स एक के डेज का हो जाएगा एक तरह से। तो एक के डेज का डेटर्मिनेंट्स करेंगे तो क्या आ गया देख लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी। अब इसको सोल्व किया जाए, वही मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूं तो 1 × ये रो ये कॉलम छूट जाएगी तो ये माइनर बच गया, ये 28 -2 फिर माइनस प्लस चलता है 3 × ये कॉलम और ये रो छूट जाएंगे तो ये बच गए, ये माइनर तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस 8 लेंगे, ये कॉलम ये रो छूट जाएगा तो ये तो 0 हो गया, माइनस ये माइनस का 8 होगा तो ये +8 हो गया। तो ये आ गया आपके सामने 26 -3 2 जा 6 8 8 जा 64। ये 6 माइनस करूंगा तो 20 + 64 तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 84। यानी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा गया। देखो स्टूडेंट्स, पहले भी 84 थी अब भी 84 है। इट मीन्स अपन किसी भी डेटर्मिनेंट्स की रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे तो उसकी वैल्यू अनचेंज रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं स्टूडेंट्स। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपके सामने मैंने लिखी है, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डेटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डेटर्मिनेंट चेंजेस। किसी भी डेटर्मिनेंट्स के दो रो को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डेटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है। दो रो को इंटरचेंज कर देंगे यानी पहली रो को दूसरी जगह पे दूसरी रो को पहली जगह पे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे यानी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।
तो उस डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने वही ले लिया है, इसको सोल्व करके अभी अपन ने 84 प्राप्त किया था। अब इसका क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो रो को कॉलम में चेंज किया था अपन ने, अब मैं दो रो को इंटरचेंज कर रहा हूं। जैसे फर्स्ट रो को चेंज कर दिया सेकंड रो में और सेकंड रो को चेंज कर दिया फर्स्ट रो में, यानी दो रो इंटरचेंज हो रही है। पहले रो को कॉलम में इंटरचेंज किया था, अब मैं या तो रो को रो में इंटरचेंज करूंगा या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करूंगा। तो हुआ क्या फिर बाद में, ये डिटरमिनेंट्स कैसा बन गया कि पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, ये R1 फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो फर्स्ट रो तो चला जाएगा सेकंड रो की जगह, सेकंड रो चला जाएगा फर्स्ट रो की जगह। तो सेकंड रो स्टूडेंट्स फर्स्ट रो की जगह लिख दी जाएगी 3 4 2, और फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह लिख दी जाएगी 1 0 -2, और थर्ड रो जैसी है वैसी रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग करनी नहीं है। ये मैंने फर्स्ट रो सेकंड रो की जगह इंटरचेंज कर दी, सेकंड रो फर्स्ट रो की जगह इंटरचेंज कर दी। तो अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वही एक्सपेंड कर देता हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू R1 के रेस्पेक्ट में ही कर देता हूं। तो 3 इंटू ये रो ये कॉलम छूट जाएगा, तो ये माइनर बच गया, तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगा 0, ये होगा तो -2 आएगा, तो ये +2 हो जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, फिर 4 लेंगे तो 4 में सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो ये इसका माइनर हो गया, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 माइनस ये माइनस का 16 हो जाएगा, तो +16 आ गया, फिर प्लस, फिर अगला लास्ट 2 लेंगे तो 2 इंटू ये कॉलम में ये रो छोड़ देंगे तो ये माइनर बच गया, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 16 को 7 में ऐड कर दो, देखिए तो 23 आ गया, और इधर देखो स्टूडेंट्स 2 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 6 और 2 तो 8 हो जाएगा। इधर ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 84 बच रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स। यानी क्या फर्क हो रहा है, पहले प्लस का 84 आ रहा था, अब माइनस का 84 आ रहा है। इट मीन्स डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया, जो पहले पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी अब नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इस प्रकार से जब दो रो को इंटरचेंज करेंगे, ऐसे ही आप दो कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते थे, C1 को C2 की जगह, C2 को C1 की जगह, या R1 को R3 की जगह, R3 को R1 की जगह। यानी दो रो को इंटरचेंज करोगे या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो उस डिटरमिनेंट्स का साइन चेंज हो जाएगा। यानी पहली प्रॉपर्टी में तो ये पढ़ा कि डिटरमिनेंट्स ए की वैल्यू हुई वो डिटरमिनेंट्स ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो गई। अब हो गई तो जो डेल्टा की वैल्यू थी वो माइनस डेल्टा की इक्वल हुई। कब, ये तो कब हुई, जब रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, कॉलम को रो में किया। ये कब हुई, जब किसी भी रो को RI को RJ में कन्वर्ट किया, या तो दो रो को इंटरचेंज कर दिया या दो कॉलम को CI को CJ में या CJ को CI में, या तो रो को रो में इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, तो इसका डेल्टा है वो माइनस डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगली प्रॉपर्टी है, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। कि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई दो रो आइडेंटिकल हो, मतलब बिल्कुल सेम हो या प्रोपोर्शनली भी हो सकती है, या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, तो उस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 प्राप्त होगा। कैसे, देखो आपके सामने, जैसे मैं एक डेल्टा बराबर एक डिटरमिनेंट्स ले रहा हूं, जैसे मैं कह देता हूं 2 4 -3 1
08 और 108, ये है मान लो, या 00 हटा दो चाहे। आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पर 3 कर देता हूँ, यहाँ भी 3 कर देता हूँ। ये डेल्टा है, डिटरमिनेंट है। इसकी देखो आपको दो रो सेम दिखाई दे रही होगी, आइडेंटिकल दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स? आइडेंटिकल। तो दो रो आइडेंटिकल है, तो कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो, चाहे दो कॉलम आइडेंटिकल हो, बिल्कुल इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब सॉल्व करके देखते हैं कि वास्तव में 0 आ रही है क्या। तो वही एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे R1 के रेस्पेक्ट में कर देता हूं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो सबसे पहले 2 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये बच गया 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24, फिर प्लस माइनस अगला 4 ले लेंगे, फिर इसका माइनर देखो ये कॉलम छूट जाएगा, ये रो छूट जाएगी, तो ये बच गए 8 1 जा 8 माइनस 8 1 जा 8, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, ये -3 लेंगे, फिर इसका माइनर देखो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा तो ये माइनर बच गया, तो 3 1 जा 3 और इधर 3 1 जा 3। अब सबको दिख रहा है देखो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो ये 2 इंटू ये 0 हो जाएगा, ये 4 इंटू ये भी 0 हो जाएगा, और ये -3 इंटू ये भी 0। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया, नहीं आ गया। तो कभी भी दो रो इक्वल हो, आर आई कोई भी आर जे के इक्वल हो, I1 है J2 भी हो सकता है, अलग अलग होंगे, या R1 R3 इक्वल हो, कोई भी दो रो इक्वल हो, या दो कॉलम इक्वल हो, यानी CI इक्वल CJ, दो कॉलम इक्वल हो, तो दोनों कंडीशन में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। इफ ये कंडीशन हो देन डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। कि किसी determinants की किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डेटरमिनेंट्स की जो वैल्यू बनेगी, जो नए डेटरमिनेंट्स की वैल्यू बनेगी, वो पहले वाले के टाइम्स बनेगी, यानी के गुना अपने को प्राप्त होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूं कि ये ए डेटरमिनेंट्स है, डेल्टा बराबर -2 3 4 0 5 -6 और 2 7 1, ये एक डिटरमिनेंट है स्टूडेंट। तो पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, जैसे मैं इसका एक्सपेंड कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो जैसे सबसे पहले प्लस आता है, लेकिन ये -2 का -2 रहेगा, और ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये माइनर बन गया, 5 5 जा 5 -6 7 जा 42, और माइनस का 42 हो तो प्लस का 42 हो जाएगा, फिर अगला प्लस, फिर माइनस, ये 3, ये कॉलम ये रो छोड़ दूंगा तो 0 1 जा 0 माइनस, ये माइनस का 12 होगा तो ये +12 हो जाएगा, फिर प्लस अगला 4 है, इसका माइनर देख लो, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये माइनर बच गया, 0 7 जा 0 -5 2 जा 10। तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो अपने को प्राप्त होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? -2 इंटू ये 47 हो गया, और -12 3 जा 36 हो गया, और 4 10 जा माइनस का 40 हो गया, तो ये आ गया 47, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो गया कि माइनस का 54, और माइनस का ये -8 जो आएंगे तो 76 हो गया।
और लास्ट में ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो ये 0 और इधर 12 और 13 माइनस का 130 आ गया स्टूडेंट। अब जो अपन बात कर रहे थे प्रॉपर्टी की, ये तो इसकी वैल्यू निकाली मैंने। अब प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि किसी भी रो को, किसी एक रो को और चाहे एक कॉलम को, चलो रो से तो कर रहे थे, अब कॉलम से करता हूं मैं, उस डिटरमिनेंट को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नई डिटरमिनेंट बनेगी वो के टाइम्स बनेगी। देखना, जैसे मान लो कॉलम को करता हूं मैं, जैसे सेकंड कॉलम को ले लेता हूं। सेकंड कॉलम को किसी कांस्टेंट जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सेकंड कॉलम को चेंज कर देता हूं 2 इंटू C2 कि सेकंड कॉलम को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई में मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी पता चल जाएगा। सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी फर्स्ट कॉलम तो ऐसे कैसे डाल दो, -2 0 2। सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, और बाकी थर्ड कॉलम भी ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 -6 1। ये मैंने सेकंड कॉलम को किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, के की वैल्यू क्या ले ली, 2 ले ली। अब देखो स्टूडेंट, अब इसका एक्सपेंड करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि पहले वाली वैल्यू में अब वाली वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी वैल्यू देख लो, वही मैं एक्सपेंड कर देता हूं विथ रेस्पेक्ट टू R1। तो ये -2 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ूंगा तो 10 1 जा 10 माइनस ये 84 हो गया कि स्टूडेंट, माइनस का तो प्लस का 84 हो जाएगा। अब अगला प्लस, पहला प्लस आता है फिर माइनस आता है फिर 6, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 0 1 जा 0 माइनस 6 2 जा 12, माइनस का तो प्लस का 12 हो जाएगा ये। फिर अगला प्लस माइनस फिर प्लस चलेगा, फिर अगला 4 है तो 4 है तो ये कॉलम और ये रो छूटेगी तो ये माइनस बच गया 0 इंटू 14 0 और इधर 10 इंटू 2 20। तो अब इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो देखो -2 इंटू ये 94 हो गया, ये 72 हो गया और वो माइनस का 80 हो गया। तो आपके पास ये 4 2 जा 8 9 2 जा 18 188 आ गया माइनस का। ये माइनस माइनस 8 हो जाएगा तो कितना हो गया 2 और 152 हो गया। ये भी ऐड कर दो स्टूडेंट, तो ये 0 8 और 5 13 और 13 और 1 14 हो जाएगा। एक कैरी भी है आपके पास और 1 और 1 2 और 1 3, माइनस का 340, माइनस का 340। दोबारा देखो ये 0 5 और 8 13 और 1 14 और 1 और 1 2 और 1 3। कहीं पे मिस्टेक कर दी स्टूडेंट्स अपन ने। कितना हो गया 188 हो गए और ये 15 152 हो गए। ये आना चाहिए 200 कुछ आना चाहिए 200 मल्टीप्लाई, ये नहीं आता इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये हो गया 5 642 माइनस 3 0 12 प्लस 4 0 5 10 0 47 और ये 12 36 और ये 40 और 47 दोनों 14 हो गए, 14 ये स्टूडेंट्स अपने से यहाँ मिस्टेक हो गई। 2 इंटू 47 कितने होंगे, ये मिस्टेक कर दी अपन ने। ये 7 2 जा 14 4 2 जा 8 और 9 94 होगा।
तो ये वाला अपना चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपका 0 और ये 16 और एक 17 माइनस का 170 होगा। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपने से और बाकी ठीक है। अब देखो पहले वाली वैल्यू 170 थी माइनस की, अब वाली वैल्यू 340 है। मतलब पहली वाली में और अब वाली में क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यू है वो पहली वाली से 2 गुना हो गई है स्टूडेंट। 170 की 2 गुना हो गई 170 की 2 टाइम्स। तो यानी मैंने कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए उसकी जो पहले वाली वैल्यू आई वो 2 गुना हो जाएगी। और ये लिखा है कि किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई डिटरमिनेंट होगी वो पुरानी वाली की क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। यानी पुरानी वाली की जो वैल्यू थी, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट थी उसकी वैल्यू थी, वो उसकी 2 गुना हो जाएगी। यदि 3 से मल्टीप्लाई करता तो पहली वाली वैल्यू के 3 टाइम्स हो जाती, 4 से मल्टीप्लाई करता तो पहली वाली वैल्यू के 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी डिटरमिनेंट्स को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आप वो उतनी ही मल्टीपल हो जाती है। यहां से एक बात ये भी समझने की है कि जैसे किसी भी जैसे मान लो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इस या इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो आप जब कॉमन लेंगे किसी डिटरमिनेंट्स में से तो कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स में तो क्या लेते थे अपन, पूरी मैट्रिक्स में से सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेते थे। यहाँ पर देखो एक रो में अलग लेंगे या एक कॉलम में से अलग लेंगे, रो में से अलग अलग कॉमन लिया जाएगा और कॉलम में से अलग अलग कॉमन लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखने की बात है, क्योंकि जैसे इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा, ये 2 बार आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 170 मल्टीप्लाई 2 तो वही 340 नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आपको जब किसी डिटरमिनेंट में से कोई एलिमेंट कॉमन लेना हो तो पूरे में से कॉमन नहीं लेना, एक एक में रो में से लेंगे या एक एक कॉलम में से अलग अलग लेंगे। पहली रो में अलग कॉमन लेंगे, दूसरी रो में अलग कॉमन लेंगे, तीसरी रो में अलग कॉमन लेंगे। तो मैं यहां से आपको एक बात बताऊंगा कि जैसे मान लो इस प्रकार से आपसे पूछ ले, जैसे मैं ये कहूं कि जैसे ये डिटरमिनेंट्स है और मैं यहां पर ये कहूं कि जैसे मान लो ये k है, ये भी मान लो k है और ये भी मान लो k है। तो देखो सब में k कॉमन आ रहा है, तो पहली रो में k अलग कॉमन लेंगे इनटू फिर दूसरी रो में k अलग लेंगे कॉमन, तीसरी रो में k अलग लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, इनमें k कॉमन आ गया तो 1 1 1 बच गया, ये 1 1 1 बच गया, ये 1 1 1 बच गया। तो ये k क्यूब हो गया आपका, और ये जो भी आपकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर। और यही यदि मैट्रिक्स होती, इसी को मैं मैट्रिक्स लिखता तो क्या फर्क होता है इसमें, इसी को मैं मैट्रिक्स में लिखूं तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो मैट्रिक्स ऐसे होती k और k ये मान लो ए मैट्रिक्स होती, तो फिर कॉमन कैसे लेते थे, पूरे में से लेते थे, पूरे में एक ही कॉमन आता था, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। तो फर्क नजर आ रहा है कि इसमें भी सेम है, इसकी ये डिटरमिनेंट से हो गई और कोई भी k से मल्टीप्लाई कॉमन आ रहा है तो उसमें इसमें क्या फर्क है देख लेना आप सभी। तो इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स में कॉमन लेना हो तो पूरे में से लेंगे, जबकि डिटरमिनेंट्स में से कॉमन लेना है तो रो में से अलग अलग लेंगे, पहली रो में अलग, दूसरी रो में अलग, तीसरी रो में अलग, या कॉलम में भी ले सकता हूं, पहले कॉलम में अलग, दूसरे कॉलम में अलग, तीसरे कॉलम में अलग, तो दोनों में फर्क आएगा। ये डिटरमिनेंट से आ गई जबकि वो मैट्रिक्स से आ गई, लेकिन पावर में फर्क आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी का यूज कॉमन लेने में भी किया जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगली जो अपनी प्रॉपर्टी है 5th वाली, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट consists of sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants whose other rows or column are not altered। यानी कोई भी डिटरमिनेंट्स का एक रो
और एक कॉलम की बात करूं, या तो एक रो होना चाहिए या एक कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, दो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सम की फॉर्म में हो। देन जो डिटरमिनेंट को है वो अपन दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो उसके बचे हुए रोज या कॉलम है उनके एलिमेंट्स को जैसे है वैसे की वैसे ही लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि डेल्टा इज इक्वल्स टू है, मान लो x प्लस ए, इसी प्रकार x प्लस बी और इधर x प्लस सी। इधर मैं कह देता हूं कि y1 y2 और y3, ये x1 x2 x3 कर देता हूं। इधर कह देता हूं z1 z2 z3, ये एक डिटरमिनेंट है। इसकी जो पहली रो दिखाई दे रही है वो दो दो एलिमेंट की सम की फॉर्म में नजर आ रही है। सभी को दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है। सॉरी, एक रो लेनी है, ये दो एलिमेंट के सम के रूप में भी हो सकती है, दो से ज्यादा एलिमेंट की सम की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इसको मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं, दो अलग अलग डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में। कैसे, x1 x2 x3 तो इधर ले लेना, x1 x2 x3 तो पहली डिटरमिनेंट्स में और a b c दूसरी डिटरमिनेंट्स में। ये तो ये दोनों को कर दिया। और जो शेष बचे हुए रो है वो एज इट इज रहेंगे, यानी y1 y2 y3 दोनों के अंदर आएंगे, y1 y2 y3। इसी प्रकार z1 z2 z3, इधर भी z1 z2 z3। तो जब किसी डिटरमिनेंट्स की एक रो या एक कॉलम दो या एलिमेंट की सम के रूप में हो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सम की फॉर्म में हो, तो मैं उसको अलग अलग डिटरमिनेंट्स की सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो पहले वैल्यू निकालेंगे, इससे वैल्यू निकालोगे, चाहे इनसे निकाल कर ऐड करोगे, दोनों की वैल्यू सेम प्राप्त होगी। तो 5 प्रॉपर्टी मैंने आज करवा दी है स्टूडेंट्स, बाकी 5 अगली क्लास में करेंगे। इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप याद करना, इनका यूज करना। आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें यूज करके देखना। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे ऐसे जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी से हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये अच्छे से तैयार करने हैं और इसका क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन आता है बोर्ड क्लास में, तो प्रॉपर्टीज अच्छे से तैयार करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।